सब किसी को हर हर महादेव। आज CHSL प्री का 2025 में टॉप क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। आज तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी सोचे आज कुछ करवा देते हैं। फिर संडे को तो नहीं है करवाएंगे, तो बोले आज कुछ भी जितना होगा उतना कर देंगे। प्लस क्या हुआ कि हम क्वेश्चन कॉपी में भी नहीं नोट किए। मोबाइल में क्या होता है कि छोटा छोटा दिखता है तो प्रॉब्लम होता है, तो सोचे कॉपी में नोट कर लेते हैं। कॉपी में भी नोट नहीं कर पाए, जितना हो पाएगा उतना करवाएंगे। और प्लस क्या, टॉप क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्वेश्चन अभी, ठीक है। और हम हर हर महादेव, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, हर हर महादेव बोलकर स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोलेंगे। आके देखिए वीडियो और देखिए क्वेश्चन, देखिए आपके सामने क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। यदि उपग्रह सिग्नल समीकरण 3x - 4 स्क्वायर हो तो उसका विस्तारित रूप क्या होगा। यदि उपग्रह सिग्नल समीकरण, ओ माय गॉड, उपग्रह सिग्नल समीकरण कहां से ले आया जी? उपग्रह से ले आया, उपग्रह का सिग्नल समीकरण इसका बोल रहा है 3x - 4 का स्क्वायर। हम कुछ नहीं, a - b का होल स्क्वायर पर देखना है, ठीक है। a स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर होगा माइनस का 2ab होगा। अब हम ऑप्शन वहां पर ऊपर देखते रहिएगा, क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इतना हो गया। अब क्वेश्चन ऊपर देखिए, एक क्या a में क्या है 9x स्क्वायर, ठीक है। ये 3 है, यहाँ पे a स्क्वायर होगा तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a नंबर, ठीक है। 9x स्क्वायर मतलब d का ऑप्शन गलत है, 6x स्क्वायर है, वो d का ऑप्शन गलत है। d को काटिए फटाक से। अब देखिए क्या लिखा, -12x। अब ये 2b, अब 2b, अब कितना हो गया, चरतिया ab, चरतिया 12, 12 दूनी 24, चरतिया 4 तिया 12, 12 दूनी 24, कितना होगा -24x। अब देखिए किसमें है 24x, a को हटाइए, a गलत। अब हमको b और c में देखना है, b और c में -24x, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ प्लस वाला चिन्ह होगा। अब देखिए प्लस वाला किसमें है चिन्ह, b में। b को आंसर सही कीजिए, c वाला गलत है आपका, b आपका आंसर सही है, क्योंकि यहाँ प्लस होगा ना, यहाँ तो माइनस आ गया, यहाँ प्लस होगा, डायरेक्ट ऐसे मारेंगे। उपग्रह समीकरण देखिए, उपग्रह यही नीचे में दिखा रहा है, एडिक्विटी उपग्रह। अगला क्वेश्चन जस्ट आपके सामने। कोशिश किया जाए, 5 सेकंड आप लोग को टाइम दिया जाता है, कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है, 5x³ + 4x² - 10x + 1। क्वेश्चन बता देते हैं, 5x³ + 4x² - 10x + 1 को 2x - 4 से भाग देने पर सफल गया। किससे भाग देने पर, 2x - 4 से भाग देने पर। तो हमको शेषफल पूछ रहा है, क्या आएगा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको अगर भाग देंगे, हम इसको उठाते हैं 2x - 4, कुछ नहीं करना है, आप खाली देखिए क्वेश्चन मुड़िएगा। 2x - 4 है यहाँ पे, 2x - 4 = हम 0 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x = 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, x = 2 हो जाएगा, x = 2। अब हम इसमें बैठा देंगे, 5x³ में उसमें बैठा देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। x यहाँ पे 5 2 का क्यूब प्लस 4 2 का स्क्वायर - 10 2 हो गया प्लस 1 हो गया। अब ये कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8, 8 पंचे 40 प्लस 2 दूनी 4 4 4 16 माइनस 10 दूनी 20 प्लस 1। अब अभी माइनस वाला को छोड़िए, अभी दोनों जोड़िए, 40 10 50 हो गया, 6 1 7 57 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 7, 5 में 2 गया 3, 37 आंसर। ऐसे करना है, जब भी ऐसा बोले डायरेक्ट 0 मान के इसको काटिए, x का मान निकल जाएगा, x का करके ऐसे निकाल दीजिए आंसर। टॉप क्वेश्चन, ठीक है, टॉप क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको मिलता है इस क्वेश्चन में 10 सेकंड का टाइम।
अब हम जाते हैं। सुनिए, ये क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर हम नहीं पढ़ेंगे, हम लिखेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 5x प्लस 6y प्लस 4z माइनस 77। तो 2x प्लस वाई माइनस 3z का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना होगा, 2x प्लस वाई माइनस 3 इसका z का, इसका हमको मान निकालना है, इसका मान। अब सुनिए, हम इसको कर सकते हैं x माइनस 5, हम इसको लिख सकते हैं प्लस, सुनिएगा, x माइनस 5 y माइनस 6, पानी थोड़ा पीने दीजिएगा, आज तबीयत ठीक नहीं है। क्वेश्चन देखिए, बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसको लिख सकते हैं प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी, दो को ऊपर चिपका दीजिए, जो दो को चिपका दे। सुनिए, अभी कैसे लिखा है हम बता रहे कि हम लिखेंगे नहीं, हम लिख के नहीं बताएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, हम यहाँ पर हल्का सा लिख के बता ही देते। अब देखिए, इधर से एक्स स्क्वायर और वहां पे जो 5 दूनी 10x होता है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, 2 5x प्लस 6y प्लस 4z माइनस 77। हम हल्का सा बताएंगे, आप लोग आगे कर ले। एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x प्लस 12y प्लस 8z माइनस 77 हो गया। अब यहाँ पे इक्वल, अब हम एक्स स्क्वायर इधर से आके माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस जेड स्क्वायर 8z इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 77 हम कर दिए इक्वल टू 0। अब सुनिए, आप ये दोनों को उठाइए, ये दोनों को उठाइए, ये किसका है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर बनेगा, ये y माइनस किसका बनेगा, 6 का, क्योंकि 6 दूनी 12y, 2a भी होता है जी, 6 दूनी 12y, ऐसे करके, इसलिए हम x माइनस 5 का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखे, y माइनस 6 का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखे, z माइनस 4 का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखे, और जो भी निकलेगा 25 लास्ट में, जो निकलेगा जो लास्ट में 5 25 25 बी का जो निकलेगा उसका भी निकलेगा, देखिएगा पूरा करके ये 77 आपका पूरा निकल जाएगा, पूरा 77 निकल जाएगा, पूरा 77 ये आपका निकल जाएगा, पूरा 77 उधर जाएगा प्लस में, पूरा 77 निकल जाएगा, इसका 77, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए, अब यहां से हम कैसे करेंगे, ये समझ गए। अब आगे देखिए, यहां से डायरेक्ट करना, इतना आप लोग को करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखते इतना समझ में आ जाना चाहिए, ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। एक्स माइनस हम होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इक्वल टू 0, 0 वहां पर भी लिखे तो आपको पता होगा, उतना डिफिनेशन में नहीं जाएंगे। एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 5, वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, वाई बराबर 6, जेड माइनस 4 बराबर 0, जेड इक्वल टू 4 हो गया। x कितना है 5, y कितना है 6, z कितना है 4। अब ये क्या बोल रहा है 2x प्लस वाई माइनस 3z। अब ये वाला बैठा दीजिए इस पर, 2 5 प्लस 6 माइनस 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 6 5 11, 11 दूनी 22, 4 तिया 12, घटा दीजिए, 2 में 2 गया 0, 2 में 1 गया 1, 10। आंसर कितना था, बस चुटकियों का सवाल है। यहाँ पे आपको जो हम बताए वहां पे कि 5 दूनी 10 x 6 y, वहां पे अगर दिमाग आप लड़ा लिए पार हो गए क्वेश्चन, 2 सेकंड में हल, टाइम नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट देखिएगा मन में कैसे सॉल्व होगा पता है, x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x 5 आ गया, हम डायरेक्ट x को 5 मान लिए, डायरेक्ट y को 6, z को 4, हम उतना करना है। अब यहाँ पर बैठा दिया x, यहाँ तो हम 5 है, 5 6 5 11 होगा, यहाँ पर 4 है, 4 3 12 घटा देंगे आंसर ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब बताइए क्या बोल रहा है, यदि x प्लस वाई 24 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 360 है, तो x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 का मान ज्ञात कीजिए।
अब बोलिए, आपको मिलता है इस क्वेश्चन में 10 सेकेंड, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब सुनिए क्वेश्चन, यहां पर बोला x4 प्लस y4। हम डायरेक्ट पहले हम किसका निकालेंगे, x प्लस y का, ये खाली हम अभी इसके बाद भी शॉर्ट में कैसे उड़ाना है वो भी बताएंगे। x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होता है ये बता रहे हैं, ये समझिएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy होता है। x प्लस y स्क्वायर कितना दिया है, 24 दिया, 24 का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना दिया, 360 का 360 प्लस 2xy। 24 का स्क्वायर कितना होता है, इतना कर लिए 24 का स्क्वायर कि मुंह है जवानी 576 रहता है। ये 360 इधर आएगा घट जाएगा, इक्वल टू 2xy। घटाइए 6, 7 में 6 गया, 5 में 3 गया 2। अब 2 से इसको काटिए, कितना आया 108। xy कितना आ गया मेरा, 108 आ गया xy। अब कुछ नहीं, अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, x4 क्या बोल रहा है दूसरा, x4 प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y का 4 बोल रहा है नहीं, यही बोल रहा है। हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सुनिए अभी कैसे लिख सकते हैं, अब वो देखिए कि अगर इसका हम x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अगर इसका निकालने जाए उसी तरह जैसे वहां पर निकाले, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y का 4, x का 4 y का 4 प्लस 2 x स्क्वायर y का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब इसी में से जो हम घटाएंगे x स्क्वायर वाई स्क्वायर वही आ जाएगा, वही आएगा, वही। समझे बात को। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट यही लिखेंगे, डायरेक्ट अब हम यही लिखेंगे, ये समझ गए। अब डायरेक्ट हम यही लिखेंगे, अब इसको मिटाते हैं, ठीक। तबियत ठीक नहीं है। अब सुनिए, हम यहां पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस का, नहीं 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 मैं यहां माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का लिख रहे हैं, यहां माइनस होगा ना, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सुनिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना दिया, 360, 360 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना निकला, एक्स वाई कितना निकला, 108, 108 का स्क्वायर। अब इतना करिएगा आपका आंसर आ जाएगा, इतना करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। अब सुनिए अब हम कैसे बताते हैं वो देखिएगा, इतना इसको करना इम्पॉसिबल, ऐसे भी हो जाएगा, ये तो जीरो ही रहेगा, अगर ये इसका स्क्वायर हो रहा है मतलब ये 2 जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा, और ये 88 64, 10 में 6 88 64 4, ठीक है। और यहाँ जीरो 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 है, अब यहाँ जीरो, 10 में 4 गया, यहाँ 4 और यहाँ जीरो, यहाँ डबल जीरो, एगो पहचान लीजिए, एगो पहचान लीजिए, एक 10 में 4 गया 6, जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा वही आंसर, एक ही लास्ट में यूनिट डिजिट 6 है, ए नंबर का आपका आंसर हो जाएगा आंसर। पर इतना इतना नहीं जाना, इतना लॉन्ग प्रोसीड में नहीं जाना, सुनिए इतना लॉन्ग प्रोसीड में नहीं जाना, ये चीज आप समझ लिया। अब इसी चीज पे खेला करेंगे। अब सुनिए
हम करेंगे क्या कि अगर हम वहां पे किए थे क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम ये किए थे जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 360 का हम डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा यूनिट डिजिट जीरो आएगा, आएगा जीरो। अब क्या बोल रहा है देखिए वहां, अब हमको क्या निकालना था एक्स वाई। अब एक्स वाई हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में जाके देख सकते हैं, ऐसे ही मन में सोच सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर सोच सकते हैं कि एक्स प्लस वाई का अगर एक्स प्लस वाई हमारा कितना दिया 24, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हम लोग एक्स प्लस वाई का कितना दिया 24, 24 का स्क्वायर हम कुछ नहीं करेंगे, 24 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे माइनस 360, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का दिया है यहाँ पर, हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे बाय 2 करेंगे, ऐसे कर रहे हैं बाय 2 करेंगे, इसका 576 माइनस 360 बाय 2 कितना हो जाएगा 6, 7 में 6 गया 5 में 3 गया 2 काटिए 108 आ गया। अब इसका एक्स वाई आ गया, अब एक्स वाई का स्क्वायर हो गया, एक्स वाई का स्क्वायर 108 का स्क्वायर 88 64, यहां पे 0 10 में 4 गया 6, आंसर। बस ये सोचना है, ये अगर वहां संख्या मानकर अगर वहां जाइएगा फंसिएगा, संख्या 2 मिनट में मतलब आप सोचिए कि 10-20 सेकंड में हमको करना है आंसर, और हम यहाँ पर संख्या सोच रहे हैं कि इसका स्क्वायर होता है 25 का इतना होता है, इतना जोड़ के आ जाएगा इतना हो जाएगा, वो सब नहीं सोचना, ये इस तरह से करना है, ठीक है। जहां फॉर्मूला लग रहा है वहां फॉर्मूला लगा के कर दीजिए, संख्या सोचने में वहां टाइम नहीं मिलेगा, ठीक। इस तरह खेलना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, 3 संख्याओं का योग 80 है और इन 3 संख्याओं के वर्गों का योग 2650 है। अगर तीनों संख्या का गुणनफल 13500 है तो दी गई तीनों संख्या के घनों का योग ज्ञात कीजिए। 10 सेकंड मिलता है सॉल्व दिस क्वेश्चन, नहीं 10 सेकंड नहीं 15 सेकंड इस क्वेश्चन में आप लोग को सॉल्व दिस क्वेश्चन। टक 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 चालू है भाई। हो गया, अब हम जाए, अब हम आते हैं, सुनिए यहाँ क्या बोल रहा है, 3 संख्याओं का गुणनफल, 3 संख्या का गुणनफल इतना दिया है, 3 संख्या के वर्ग, अब 3 संख्या के घनों का योग ज्ञात कीजिए। क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस, आगे जो होता है हमको खाली यही देखना है, हमको इधर पता नहीं है क्या होता है, इधर क्या होता है पता नहीं होता हमको, हम भूल गए, हमको खाली यही देखना। अब सुनिए, हम एक फॉर्मूला सुनिएगा, ए प्लस बी, इस तरह का क्वेश्चन देगा तो इस तरह से करना है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाय 2, इतना करना है। अब जहां जो जो बोला है वो चीज बैठा दे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा इस तरह करना है, हम बोले संख्या मानने जाइए, यहाँ संख्या मान पाइएगा 13500 है गुणनफल, वर्गों का योग 2650 है, 3 संख्याओं का योग 80 है, नहीं निकाल पाइएगा, टाइम फंसा देगा। इस तरह का क्वेश्चन जहां भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इस तरह का दिया रहेगा, 3 संख्याओं का घनों, इस तरह करना। फिर अगला क्वेश्चन इसी तरह में रिपीट होगा, इसको याद रखिएगा। ए प्लस बी प्लस सी हमको कितना, 3 संख्याओं का योग कितना दिया 80, हम यहाँ मान बैठा रहे सबका 80 दिया है, 80 ए स्क्वायर, देखिए तीनों संख्या के वर्गों का योग कितना दिया 2650 माइनस ए घन, देखिए 3 संख्या का योग तो यही था, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 80 था। अब इसका स्क्वायर खाली करना है, 80 का स्क्वायर कर देना, यहां पे प्रेम मन से 2 लिख देंगे, ऐसे कर दिए, ठीक। 80 इंटू, अब यहां करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 5 15 6 18 1 19 3 2 6 1 7 79 50, 80 का स्क्वायर क्या होता है 6400 हो जाएगा बाय 2। अब घटाइए कितना आएगा 0
5, 9 में 4 गया 5, 7 में 6 गया 1, 2 से भागा दीजिए, 2 सते 14, 1 15, 2 सते 14, 1 15, 2 पंचे 10। अब 775 इंटू 80 कर दीजिए, जीरो का भी भूल जाएंगे, 8 पंचे 40, 8 सती 56, 4 60, 8 सती 56, 6 62, 3 गो जीरो, 3 गो जीरो। अब क्या करना है, अब ये जो 3ab है, ये 3ab है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस होगा ना, हमको बस यहाँ पे 3ab का प्लस कर देना, 3abc का, ठीक है, ab हम यहाँ लिख दिए, 3abc हो जाएगा ना वहां पे, ठीक। तो दी गई संख्याओं के घनों का योग याद कीजिए। आप देखिए ऊपर से पहले अगर 3 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया, 13,550, यहाँ 3abc, यही तो 3 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया, 13,550। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 5 15, 5 15 16, 3 9 1 10, 3 1 4। अब 40,650 को 62 में इसमें जोड़ देंगे, 40,650 को इसमें जोड़ देंगे, 0 5 6 2 10। रुकिए, ये 775 80 गुना किए, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 4 60, 8 सत्ते 56, 6 62,000, ठीक है। अब यहाँ पे 13,500 है, 50 नहीं है, 500 है, 50 नहीं है, यहीं पर मिस्टेक कर दिया, ये 13,500 है। अब गुना कीजिए, 5 दिया 15, 3 दिया 9 1 10, 3 1 4 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे 62,000 में, 62,000 में अब इसको जोड़ देंगे, 0 0 5 2 6 4 10। आपका आंसर 10 25 000, 10 25 000 डी आपका आंसर सही है। मोबाइल में देखने में बहुत वो लगता है छोटा छोटा, 10 25 000 आंसर आपका। अगला क्वेश्चन लगाना इसी तरह, ई वाला याद रखिएगा, ई वाला एकदम दिमाग में घुसा लीजिएगा, ई वाला याद रखिएगा कृपया करके। नंबर से लेके संख्या मान के नहीं खेलना है, बिल्कुल भी नहीं। टाइम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम है यार। अगला क्वेश्चन रीड करते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सॉल्व, सेम क्वेश्चन है, आप लोग देखिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई इक्वल टू 5, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस 8 एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का मान निकालना है। सॉल्व दिस क्वेश्चन, 10 सेकेंड का टाइम। सॉल्व दिस क्वेश्चन, मात्र 10 सेकेंड का टाइम आप लोग के बीच। टिक टक टिक चल रहा है, करोड़ रुपया का सवाल। अब हम जा सकते हैं। सुनिए क्या बोला वहां, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस 8 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब सुनिए, हम पहले एक्स क्यू माइनस वाई क्यू गुलाम देखेंगे। हम इसका लिख सकते हैं ये फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला है, सबको मालूम होगा। अब क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy, इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला है, ये सबको मालूम है, ठीक है। अब हम इस पे मान बैठाएंगे, इस पे मान बैठाएंगे, अब इस पे मान बैठाइए, x माइनस वाई, इस पे x माइनस वाई में कितना दिया हुआ है 8, हम इस पे बैठा रहे हैं 8 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 3xy, xy कितना है, xy देखिए वहां पर 5 दिया हुआ है, 5 यहां लिख दिए, प्रेम मन से लिख दिए, कुछ नहीं करना,
8 इंटू यहां पर लिख दीजिए 68 64 प्लस 5 15 8 इंटू, अब इसको जोड़िए 5 4 9 6 1 7, अब इसको गुना कीजिए 9 टी 72 2 हाथ में 7 8 7 56 7 63 632 आ गया। इसको यहीं पर छोड़िए। अब इसको यहां से देखिए एक्स क्यूब, ये वाला फॉर्मूला, इसको क्या लिखेंगे, उतना लिखने नहीं जाएंगे, ठीक। अब इसमें देखेंगे, अब इसमें नहीं इसमें ये तो निकाल लिया। अब इसमें देखेंगे x माइनस वाई का 68 64 माइनस 4xy कितना हो जाएगा, 4xy कितना है, xy कितना है 5 5 और 20 घटा दीजिए, 4 6 में 2 गया 4 6 में 2 गया 4, अब 8 32 3 35 352, क्योंकि वहां पर 8 है, क्वेश्चन में यहां पर 8 है इसलिए हम किए, ठीक है। 352 हो गया। अब यहां 352 को जोड़ देंगे, कहीं तो गलती हो रहा है। गलती तो हम शुरुआत में कर दिए ना। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का 4xy हो जाएगा, यहां पर प्लस का 4xy हो जाएगा। तबियत खराब है, थोड़ा गड़बड़ हुए करेगा। सुनिए, प्लस का 4xy, x माइनस वाई का 64 प्लस 5 और 20, जोड़िए 4 6 2 8 84 हो गया। अब 84 को 84, अब यहां कितना था क्वेश्चन में, देखिए यहां पे क्वेश्चन 8 है, x प्लस वाई का ही निकाले, 8 है यहां पे, 8 से गुना कीजिए, 8 चौक 32 68 64 67 672 में 632 जोड़ दीजिए, 632 जोड़ दीजिए, 2 2 4, यूनिट डिजिट आप देखिए किसका 4 है लास्ट में, बी का, 1304 आपका आंसर, 7 3 10 6 12 1 13। हमको बस यही देखना है 2 2 4, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका अलग है, देख लीजिए वहां पे कोई सारा यूनिट डिजिट सबका अलग है, 4 हमारा आंसर। बस इतने करना है। फॉर्मूला ये वाला है x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, इसका x प्लस वाई का x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या बोलते हैं प्लस 4xy, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तगड़ा आप लोग के सामने जस्ट वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पहले करवाए थे। सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप लोग को टाइम मिलता है 10 सेकंड का, जस्ट कोशिश कीजिए वैसे ही। जहां पे a इंटू बी इंटू सी किए तो वहां सिर्फ a इंटू बी a प्लस बी कीजिए, खाली a प्लस बी, आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। बस उससे ज्यादा नहीं जाना है, कीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू, जो फॉर्मूला बताए थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और 24 का तो एकदम स्क्वायर याद रखना है, एकदम भूलना नहीं है। चलिए अब हम बताते हैं वही जो जैसे वहां पर बताए थे। यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अगर a प्लस बी 24 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 320, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी जैसे वहां बताए थे इंटू 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 2। एकदम ये वाला बैठा लीजिए, यहां जो ये वाला पूछेगा ये वाला बैठा दीजिए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग लगा के देखिए, बहुत बार मिलेगा। नहीं लगेगा क्वेश्चन, नहीं आएगा आंसर, हम बोले थे कुछ दिन पहले, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी कितना दिया 24, हम यहाँ 24 लिख दिए प्यार मन से, ठीक है। अब यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया 320, 320 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, आई मीन 24 का होल स्क्वायर। a प्लस बी हमारा 24 दिया है जी, 24 a प्लस बी उसका होल स्क्वायर, तो 24 का होल स्क्वायर बाय 2। अब यहां क्या करेंगे, 24 इंटू यहीं पर रहने देंगे। अब इसको गुना कीजिए, 0 3 6 3 9 माइनस
24 का स्क्वायर 576 बाय 2। अब इसको घटाइए, 10 में 6 गया 4। अगर यहां से घटाने में तो हम डायरेक्ट यहीं से काटेंगे, 2 से दोनों को काटेंगे, उतना मेहनत क्या करनी है, डायरेक्ट घटा लेंगे। 10 में 6 गया 4, 14 में 7 गया, 15 में 7 गया 8, 8 में 5 गया 3, 2 से भागा दीजिए, 2 कम 2 2 में 18, 2 दूनी 4। अब देखिए यूनिट डिजिट अब हम देखेंगे, सबका अलग अलग है, एक का 8 है, एक का 7 है, एक का 0 है, एक का 2 है। अब हम 24 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लास्ट में आएगा, यूनिट डिजिट में 8 आएगा। 8 वाला किस में है, ए में, हमारा ए आंसर हो जाएगा 46/8। हमको नहीं करना है, हमको पूरा मल्टीपल नहीं करना है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट देंगे, आंसर मार दिए, किस्सा खत्म। बस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, समझ गए? ओके ब्रो। CHSL टॉप मानना तो पड़ेगा, टॉप है। क्वेश्चन ये तो सबसे सॉल्व हो जाएगा, बुझाता तो है। देखिए b माइनस 1/b इक्वल टू 3 दिया, b6 प्लस 1/b6 का मान ज्ञात कीजिए। कोशिश 5 सेकेंड। सुनिए क्या दिया है, b माइनस 1/b इक्वल टू 3 दिया, तो हमसे पूछ क्या रहा है, b6 प्लस 1/b6, यही पूछ रहा है। हम कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 होता है, 3 3 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, क्या हो गया 11 हो गया। अब ये 2 पावर से हमको 6 पावर में जाना, यानी क्यूब करना है। ये 2 पावर से हमको 6 पावर में जाना, यानी कि क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब। अब क्यूब करना है तो हमको क्या करना होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहां पर लिख देंगे b6 प्लस 1/b6। क्यूब करने पर क्या होता है, a क्यू माइनस 3a। याद रखिएगा क्यूब करने पर क्या होगा, a क्यू माइनस 3a। हमको 11 का क्यूब कर लेना है माइनस 3a, 11 3a, ए लिख दिए, यहां पर 11 आ जाएगा, यहां पर 11 आ जाएगा। 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है, 1331 माइनस 33 कितना हो गया, 11 में 3 गया 8, 12 में 3 गया 9, 2 1298 आपका आंसर, ए नंबर आपका आंसर। इसमें भी यूनिट नहीं, 2 सेम था, इसलिए आपको 2 को निकालना पड़ता, 1298 से आंसर। बस यहीं पर 2 से 6 पर जा रहे हैं, यानी क्यूब करना है। क्यूब करने पर क्या होता है, ए क्यू माइनस 3a। ये सब चीज सबको मालूम है, सबको पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया जाता है, 10 सेकंड का टाइम, सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोशिश करें, सॉल्व दिस क्वेश्चन। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 32। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए। लो ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात कीजिएगा, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन, अरे फॉर्मूले पर क्वेश्चन दे दिया, तुम मेरी है। सुनिए क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy yz zx होता है। ये सबको मालूम है, ये फॉर्मूला सबको मालूम होगा। नहीं मालूम होगा रट लीजिएगा, खाने के लिए क्लियर, रटने पर फिर भूल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला साल एग्जाम में आया फॉर्म आएगा, वही करेगा, भरेगा। अब हमको इस पे बैठा दें, कुछ नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया, 0 का होल स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना दिया, 32 प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हमसे यही पूछ रहा है, हमसे यही पूछ रहा है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। हम कुछ नहीं करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 32 इधर से आके घटेगा तो यहां पर माइनस 32, 2 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। हमसे यही पूछ रहा है। अब काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 16 बार में। कितना आ गया, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कितना आ गया, 16, हमारा 16 माइनस 16 आंसर। बस फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला
याद रहना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने 74-72 लाख रुपया का टॉप क्वेश्चन CHSL का 2025 का आप लोग के सामने, आप लोग क्वेश्चन आप लोग के सामने रहेगा। अब हम पढ़ के बताते हैं क्या बोल रहा है। अगर x अपरिमेय है और y अपरिमेय है तो x प्लस वाई, अब बताइए क्या होगा। कमेंट करिएगा, कमेंट। आप लोग अभी क्वेश्चन में देखिए क्या होगा। सुनिए, दो संख्याओं का जोड़ परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, ये मालूम होगा। दो संख्याओं का जोड़ परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, पता होगा ये सबको। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि √2 प्लस √2 करेंगे, कितना आ जाएगा 2√2। ये क्या है, अपरिमेय, मतलब इरेशनल नंबर। ये क्या है, अपरिमेय। अब देखिए, अब हम यहां पर 3 प्लस √2 कर दिए और प्लस 3 माइनस √2 कर दिए, 3 माइनस √2 कर दिए, ये कट गया, कितना है 6। आई मीन ये परिमेय नंबर है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। आप ऑप्शन देखते हैं, अरे ऑप्शन वन तो बड़े बड़े लिखा है। रेशनल इफ x इक्वल टू माइनस वाई, x देखिए सी नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ऑलवेज रेशनल तो हो नहीं सकता, ऑलवेज रेशनल तो हो नहीं सकता, नेवर रेशनल हो नहीं सकता। रेशनल देखिए इफ x इक्वल टू माइनस वाई वाला देखिए, x को मान लिया हम √2, x को क्या मान लिए हम √2, y को क्या मान लिए माइनस वाई दिया, माइनस √2 मान लिए। अब इसको कीजिए यहां पर जैसे किए थे, √2 प्लस माइनस √2, यह माइनस हो जाएगा √2 माइनस √2, ये प्लस में ये माइनस में 0, मतलब ये परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। सी नंबर आपका सही, समझ गए बेटा, रेशनल नंबर। ऐसे ही करना है, बस वो मालूम होना चाहिए कि जब दो संख्याओं का वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, बता दिए मैं एग्जांपल के तौर पर। अगला क्वेश्चन 74-72 आपके सामने। अब हम बोर्ड पर नहीं आएंगे, क्वेश्चन आप लोग के सामने पढ़िए और हम भी पढ़ते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार है। अब बताइए क्या होगा। पहले तो एक बात सुन लीजिए कि इसमें जो दिया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग ओनली, रिपीटिंग ओनली। सुनिए, परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या दशमलव के बाद पूरी तरह से कट जाता है या खुद को दोहराते रहता है, ये सबको मालूम है कि परिमेय संख्या दशमलव के बाद पूरे तरह कटिए जाता है, नहीं तो खुद को दोहराते रहता है, ये सबको मालूम होगा, ये सबको मालूम होगा। ठीक, तो अब इसका क्या हो जाएगा, आप ही लोग बोलिए। बी नंबर, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यही हो जाएगा आंसर। ये टॉप है, टॉप। सुनिए, टॉप निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। ऑल इरेशनल नंबर आर रियल और रियल नंबर आर इरेशनल, रेशनल नंबर आर नॉट रियल, इंटीजर्स आर नॉट रेशनल। कमेंट में देना, कमेंट में बताइए। रियल नंबर वास्तविक संख्या होता है, ये बात याद रखिएगा। अब हम एक चीज जो बोल रहे हैं वो चीज ध्यान में सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब चीज बात में ध्यान नहीं रखिएगा, क्वेश्चन गलत, जिसको मालूम नहीं रहेगा वो क्वेश्चन गलत, या फिर छोड़ेगा या फिर क्वेश्चन गलत। सुनिए, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बना होता है, ये तो आपको पता होगा कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बना होता है। इसलिए सब सारा जो होता है अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, पता होगा कि वास्तविक संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए जितना सारा अपरिमेय संख्या है ना वो वास्तविक संख्या होगा। तो अब ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन ऑल इरेशनल नंबर आर रियल, ए नंबर सही। ऑल रियल नंबर इरेशनल, रेशनल नंबर आर नॉट रियल, इंटीजर्स आर नॉट रेशनल। ओह माय गॉड,
गलत, काटिए काटिए उसको, ए नंबर मारिए, ठीक, ए नंबर। अब क्या 13 नंबर क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, लीजिए गलत चुनिए और कमेंट दिस क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन का कमेंट कर दीजिएगा कि जब अभी आप लोग मारे थे कौन सा सही मारे थे या गलत मारे थे, कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक, नहीं कीजिएगा कोई बात नहीं, हमको फायदा तो होबे करेगा, हम सोचे हमारा साथ साथ आपको भी फायदा होगा। कौन सा कथन गलत है, आप बताइए, क्या एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर? नहीं। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर? एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर? नहीं। सी नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज रेशनल? इसका मतलब समझे, एवरी रेशनल नंबर इज रेशनल, प्रत्येक अपरिमेय संख्या परिमेय होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या परिमेय होती है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये गलत है, ये दोनों विरोधाभासी होता है, पता होगा सबको, मैथ में पढ़ाते हैं सर लोग, ये बिल्कुल विरोधाभासी होता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या परिमेय नहीं होता है, ये दोनों विरोधाभासी होता है, ये बात याद रखिएगा, यही गलत है, यही आंसर हो जाएगा, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, एक बार करके देखिए, जोड़ोगे देखिए, और हमको बताइए क्या होगा, जोड़ के बताइए, जोड़ के, कोशिश से हारना नहीं चाहिए, इसमें हमको उठ के जाना पड़ेगा, मथवा गमछिया बांधने दीजिए, मथवा हिलाते हैं दर्द कर रहा है। नहीं करवाएंगे ज्यादा, अब सुनिए, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, जब भी परिमेय संख्या 2 को अपरिमेय संख्या √3 से जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3 ही नहीं आएगा, 2 प्लस √3, ऐसे ही करने विचार में थे ना, जब भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे 2 प्लस ये भी आ जाएगा, 2 प्लस √3, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कहां है ऑप्शन, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कितने ऑप्शन में, इरेशनल नंबर, मानिए उसमें बी नंबर टॉप, हाँ बी तो टॉप है, मानना पड़ेगा, मारिए बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किस संख्या को शुद्ध आवर्ती कहा जाता है, किस संख्या को, मतलब प्योर रिक्यूरिंग किसको कहा जाता है, प्योर रिक्यूरिंग, आप जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग के सामने कि प्योर रिक्यूरिंग जो होता है, क्वेश्चन सुनिए, प्योर रिक्यूरिंग क्या होता है, ऑप्शन पूरा पढ़ लीजिए आप लोग, ऑप्शन, ओनली 1 डिजिट रिपीट्स, डेसिमल टर्मिनेटेड, repeating digit start immediately after decimal, has non repeating part then repeating part, सुनिए, प्योर रिकरिंग वह होता है जिसमें दशमलव के बाद ठीक बार या फिर रिपीटिंग चालू हो जाए, चालू रहता है, ठीक बार या फिर दशमलव के बाद ठीक बार या फिर रिपीटिंग चालू रहता है, ये बात याद होगा सबको, जो प्योर रिकरिंग क्या होता है, ये सबको पढ़ाया जाता है, बेसिक मैथ में सबको पढ़ाया जाता है, बेसिक मैथ में सबको पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि दशमलव के बाद जो प्योर रिकरिंग जो होता है रिपीटिंग होता है या फिर बार होते रहता है जी। देखिए अब ऑप्शन मारिए, कौन सा होगा ऑप्शन, कमेंट दिस क्वेश्चन बोलते हैं, कमेंट में लिखिएगा क्या होगा ऑप्शन, सी नंबर क्या थे, क्या पढ़े थे, सी नंबर रिपीटिंग डिजिट्स स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल, यही होगा शायद, हाँ लगता तो है, मार दीजिए सी नंबर, यही हो जाएगा, रिपीटिंग डिजिट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल, हाँ यह हो जाएगा, यही हो जाएगा,
आंसर मार दीजिए। अब अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, ये तो कुछ नहीं था, बस यही लास्ट क्वेश्चन करवा के छोड़ देंगे, माथा मेरा पूरा दर्द कर रहा है। पढ़िए, गड़बड़ाइएगा कोई दिक्कत नहीं, फिर भी करने की कोशिश, 10 सेकंड आप लोग के सामने। कोशिश अब हम जाते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमिक वेतन वृद्धि के बाद एक व्यक्ति का वेतन मूल वेतन का 156.25% हो गया। यदि दूसरा वेतन वृद्धि में प्रतिशत वृद्धि पहली वेतन वृद्धि के बराबर थी तो प्रत्येक वेतन वृद्धि का प्रतिशत क्या था। वेतन वृद्धि के बाद एक व्यक्ति का वेतन मूल वेतन का 156, मतलब वेतन 100% से कितना बढ़ गया, 156.25%। हम इसका सीधे वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि दोनों का देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि दूसरे वेतन वृद्धि में प्रतिशत वृद्धि पहले वेतन वृद्धि के बराबर थी, मतलब दोनों का वृद्धि बराबर है, हम सीधे वर्गमूल निकालेंगे, 156.25 का वर्गमूल निकालेंगे। अब इसका वर्गमूल हमको नहीं मालूम होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे बुतरूम पढ़े हैं 156.25 लिख देंगे, पॉइंट भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 12 169 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, 24 हो गया, 144 हो गया, 6 में 4 में 2 कट गया। अब यहाँ पे 25 12 25 हम यहाँ पे लिख दिए, 5 आना चाहिए, 5 से 5 25 25 25 5 20 21 22 5 10 11 5 बार में कट गया, आई मीन 12.5 आपका ये हुआ। इसका क्या होगा 12.5। अब सुनिए, अब हम जो बोलते हैं 100 बेस होता है, 100 तो बेस होता है। अब हम इसको सक्सेसिव से देखने जाए, सक्सेसिव से, ठीक है, हम एक्स मानकर सक्सेसिव से देखते हैं। हम 1 प्लस 100 बढ़ाएं जी, 100 से हम इसको 100 बेस होता है ना, हम इसको ए माने, 1 प्लस एक्स बाय 100 स्क्वायर। अब सुनिए 156.25 पॉइंट आएगा तो यहां पर बैठ जाएगा पॉइंट, ये हट जाएगा पॉइंट, हट जाएगा। अब इसका क्या निकाले थे 12.5, कहां पर, यहां पर, अगर ये स्क्वायर हटेगा यहां पर कितना आ जाएगा, आ जाएगा। अब ये इसका क्या निकाले थे 125 अब कितना अंक पर जाएगा, 1 2 3 4, तो ये 2 अंक पर 1.25, कितना वृद्धि हुआ, देखिए यहां पर कितना वृद्धि हुआ, 25% का वृद्धि हुआ। ऐसे करिएगा क्वेश्चन कुछ नहीं है क्वेश्चन, बस समझने पर है, लैंग्वेज पकड़ने पर है। लैंग्वेज पकड़ लिए सब कुछ कर लिए, मैथ फिर कुछ है ही नहीं है। लैंग्वेज अगर पकड़ लिए, पहले बेसिक होना चाहिए टाइट, फिर सब चीज हो जाएगा। बस आज हम इतने तक करवाएंगे, एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन लास्ट में हम दे के जाएंगे, वो चीज देख लीजिएगा। क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क, उसको शॉर्ट में कल किसी उड़ाएंगे, वो देख लीजिएगा कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी बात आज हम इतने तक करवाएंगे, टकली आज थोड़ा तबियत ठीक नहीं है, कल करवाएंगे। मिलते हैं फिर अगले टॉप क्वेश्चन को लेकर आएंगे। टॉप क्वेश्चन है, टॉप दिखा देते हैं आप लोग को, क्वेश्चन देखते रहिए, टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। बाकी बात आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय हिंद जय भारत बोलकर हम जा रहे हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अगला टॉप क्वेश्चन, ठीक। जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन घर से कीजिएगा, घर से कोशिश कीजिएगा, ठीक।